हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड पर आज हम पाठ बुद्धि और भाग्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तरों के साथ। पहला प्रश्न, भाग्य और बुद्धि में किस बात पर बहस हो रही थी? उत्तर, भाग्य और बुद्धि में इस बात पर बहस हो रही थी कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। अगला प्रश्न, बुद्धि एक दर्शक की तरह दूर जाकर क्यों खड़ी हो गई? उत्तर, बुद्धि ने भाग्य को चुनौती दी थी कि अगर वह गडरिये को वैभवशाली राजा बना दे और लोगों पर शासन करे तो वह यह मान लेगी कि भाग्य बड़ा है। भाग्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, इसलिए बुद्धि ने गडरिये का साथ छोड़ दिया और एक दर्शक की तरह दूर जाकर खड़ी हो गई। अगला प्रश्न, भाग्य और बुद्धि ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए किसे चुना? उत्तर, भाग्य और बुद्धि ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक गडरिये को चुना जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। अगला प्रश्न, राजा ने सौदागर को कौन सी पदवी दी? उत्तर, राजा ने सौदागर को राजदूत की पदवी दी। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए महाभारत की प्रश्न उत्तर सीरीज लेकर आए तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, रत्न जड़ित खड़ाऊ के बदले पहली बार गडरिये ने सौदागर से क्या मांगा? उत्तर, रत्न जड़ित खड़ाऊ के बदले पहली बार गडरिये ने सौदागर से एक बोरी भुने हुए चने मांगे। अगला प्रश्न, क्या देखकर सौदागर ने सोचा कि गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा है? उत्तर, जब सौदागर ने दूसरी बार गडरिये के पैरों में रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा देखा तब उसने मन ही मन सोचा कि गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, पीतल सोने में क्यों बदल गया? उत्तर, सौदागर गडरिये को राजा बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत से धन की जरूरत थी। भाग्य को सौदागर के मन के भाव पता चल गए थे, इसलिए भाग्य ने गडरिये को राजा बनाने के लिए पीतल को सोने में बदल दिया। अगला प्रश्न, बुद्धि ने गडरिये का साथ कब छोड़ा? उत्तर, जब भाग्य ने बुद्धि की शर्त स्वीकार कर ली तब बुद्धि ने गडरिये का साथ छोड़ दिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बुद्धि ने हार मानने की क्या शर्त रखी? उत्तर, बुद्धि ने हार मानने की यह शर्त रखी कि जब वह गडरिये को राजा बनकर लोगों पर शासन करते देख लेगी तब भाग्य के सामने सिर झुका लेगी। अगला प्रश्न, रत्न जड़ित खड़ाऊ देखकर राजा ने सौदागर से क्या पूछा? उत्तर, रत्न जड़ित खड़ाऊ देखकर राजा ने सौदागर से यह पूछा कि उसे यह खड़ाऊ कहाँ से प्राप्त हुई। जब सौदागर ने बताया कि उसे वह खड़ाऊ उसके मित्र जो कि दूर देश के राजा हैं उन्होंने दिए हैं, तब राजा ने प्रश्न पूछा कि क्या उन राजा के कोई जवान पुत्र भी है ताकि वह उसका विवाह अपनी पुत्री से करवा सके। अगला प्रश्न, दूल्हा बनकर गडरिया किस उलझन में पड़ गया? उत्तर, दूल्हा बनकर गडरिया बहुत परेशान हो गया था और वह उलझन में था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसकी भेड़ बकरियां भी छिपा दी गई थी और उसकी बारात का जोरदार स्वागत किया जा रहा था।
उसे लगा कि कहीं वे लोग उसको पकड़ने तो नहीं आए, या उसकी भेड़ बकरियां उन लोगों के खेत में चरने तो नहीं चली गई हैं। यही सब सोचकर वह उलझन में था। अगला प्रश्न। अंत में भाग्य ने बुद्धि के सामने अपनी हार क्यों स्वीकार की? उत्तर। जब पायलों की रुनझुन से गडरिया भयभीत होकर महल की खिड़की से नीचे छलांग लगाने वाला था और मौत के नजदीक था, तब अंत में गडरिये को बचाने के लिए भाग्य ने बुद्धि के सामने अपनी हार स्वीकार की, क्योंकि भाग्य को समझ आ गया था कि चाहे उसकी कितनी भी कृपा हो, लेकिन अगर व्यक्ति में बुद्धि ना हो तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके लिए बेकार है। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।